तो आज हम OWASP API टॉप 10 वनरेबिलिटीज़ में से अपनी 5th वनरेबिलिटी के बारे में देखने वाले हैं, जिसका नाम है ब्रोकन फंक्शन लेवल ऑथराइजेशन। अब इसका नाम बहुत खतरनाक है, लेकिन इसको सिंपली आप बोल सकते हो ये है वर्टिकल आइडोर। अभी तक आपने एक आइडोर करा था जो पहले नंबर की वनरेबिलिटी थी, ठीक है, जो कि हॉरिजॉन्टल आइडोर था। ये वर्टिकल आइडोर होता है। अब पहले इसकी टेक्निकल डेफिनेशन देख लेते हैं क्या बोल रही है, फिर मैं आपको समझाऊंगा तो ईजिली समझ आएगा। बिल्कुल सिंपल वनरेबिलिटी है। तो ये क्या कह रहा है, complex access control policies with different hierarchies, groups, roles, and an unclear separation between administrative and regular functions tend to lead authorization flaws. By exploiting these issues, attacker gain access to other users' resources and do or administrative functions. यहाँ पे क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि ये आइडोर वनरेबिलिटी है, लेकिन इसमें हम क्या काम करते हैं, आइडोर की मदद से हम अपने रोल को बढ़ाते हैं या फिर किसी तरह अपने ग्रुप को बढ़ा लेते हैं, मतलब अपने प्रिविलेजेस को एस्केलेट करते हैं। ठीक है। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं ऐसे बताता हूँ, आप एक रिक्वेस्ट देखते हो, लेट्स से कि आप क्या काम करने की कोशिश कर रहे हो, अपनी प्रोफाइल है उसको डिलीट करने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है। तो जब आप क्लिक करते हो डिलीट माई प्रोफाइल, तो सामने से रिस्पॉन्स आता है ओनली एडमिन कैन डू दिस थिंग। ठीक है। अब यही सामने से रिस्पॉन्स आता है। लेकिन जब आप रिक्वेस्ट को वर्ब स्यूट में देखते हो तो उसमें आप देखते हो उसमें एक पैरामीटर पास हो रहा है, रोल इक्वल्स टू यूजर। तो आप क्या काम करते हो, ट्राई करते हो रोल इक्वल्स टू यूजर को बदल के रोल इक्वल्स टू एडमिन करते हो। जब आप रिक्वेस्ट सेंड करते हो तो उसमें लिखा आता है यूजर सक्सेसफुली डिलीटेड। तो अब वो काम हो गया। तो आपने यहाँ पे क्या काम करा, आपने बिल्कुल आइडोर की तरह ही काम करा। आपने जो आपका आइडेंटिफायर था, आपके रोल का आइडेंटिफायर था, आपके प्रिविलेजेस का आइडेंटिफायर था, जैसे उसमें हम आइडेंटिफायर की वैल्यू बदलते थे, ID इक्वल्स टू 1 की जगह 2 कर देते थे, या व्हीकल ID बदल देते थे। इसमें हमने क्या काम करा, हमारे जो रोल का आइडेंटिफायर था, हमारे प्रिविलेजेस को जो रोक रहा था, हमने उस आइडेंटिफायर को यूजर को बदल के एडमिन करा और हमारा काम हो गया। तो इसमें हम बिल्कुल यही काम करते हैं। हम क्या काम करते हैं, कहीं पर आपको दिख रहा है कोई ग्रुप दिख रहा है, रोल दिख रहा है, इस टाइप की चीज़ें दिख रही है ना, उसको बदल के हम बड़े यूजर पे जाने की कोशिश करते हैं, अपने प्रिविलेजेस को एस्केलेट करने की कोशिश करते हैं, बस ये छोटे मोटे चेंजेस करके। ठीक है। जो हमारा रोल का आइडेंटिफायर है, ग्रुप का आइडेंटिफायर है, उसको बदलते हैं, यूजर को एडमिन कर दिया, एडमिन को यूजर कर दिया, ये सब होते हैं। और अगर हम वो कर पा रहे हैं काम, ठीक है, जब मैंने यूजर से एडमिन में बदला और हमारा काम हो गया, तो वहां पे आइडोर वनरेबिलिटी है वर्टिकल वाली, या फिर आप बोल सकते हो ब्रोकन फंक्शन लेवल ऑथराइजेशन वनरेबिलिटी वहां एग्जिस्ट करती है। अब मैं इसका प्रैक्टिकली आपको एग्जांपल दिखाता हूं तो और इजीली क्लियर हो जाएगा, ठीक है, जिन लोगों को अभी समझ नहीं आया थ्योरी वाइज। तो मैंने यहाँ पे बर्ब स्यूट खोल लिया। बर्ब स्यूट के अंदर प्रॉक्सी के अंदर इंटरसेप्ट के अंदर हूं मैं। ठीक है। यहाँ पे आप ओपन ब्राउजर कर लो, ब्राउजर को खोल लेंगे यहाँ पे अपने, इसी में सारा काम करेंगे हम लोग। अब ब्राउजर को खोलने के बाद अब मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपने ऑलरेडी यहाँ पे जो डॉकर है CR API का वो रन कर लिया होगा। ठीक है, वरना CR API ओपन नहीं होगा। तो CR API के लिए हम क्या लिखेंगे, 127.0.0.1:8888, 4 बार 8 देंगे, उस पर CR API रन कर रहा होता है, तो हमारा CR API यहाँ पे ओपन हो जाएगा। साथ साथ अब एक नए टैब में हम क्या काम करेंगे, यहाँ पे मेल हॉक को खोल लेंगे ताकि सारी मेल्स जो भी है वो हमारे को रिसीव हो जाए। तो यहाँ देंगे 127.0.0.1, ठीक है, और 8025 पोर्ट पे मेल हॉक रन कर रहा होता है। ठीक है। अब यहाँ मेल हॉक खुल गया। अब इस पर आपको टेस्टिंग नहीं करनी, टेस्टिंग खाली CR API पे करनी है। मेल हॉक खाली मेल्स को रिसीव करने के लिए यूज होगा। लॉगिन करेंगे तो लॉगिन के लिए हमने एक ऑलरेडी यूजर बनाया था जब हमने सबसे पहली OWASP टॉप 10 की वनरेबिलिटी पढ़ी थी आइडोर वाली। तो gym@gym.com, पासवर्ड में इसका पासवर्ड डाल देंगे gym123, लॉगिन करेंगे। तो यहाँ पे हम लॉगिन हो जाएंगे। आपको अपनी कार वगैरह जो आपने ऐड करी थी, व्हीकल अपनी, वो दिखने लग जाएगी यहाँ पे, उसकी लोकेशन वगैरह सब कुछ दिखने लग जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या काम करेंगे, हम यहाँ पे जाएंगे, यहाँ अपनी प्रोफाइल पिक्चर पे क्लिक करेंगे। ठीक है। हमने एक वीडियो अपलोड करी थी, आपको याद होगा, वीडियो अपलोड करना बहुत आसान था। यहाँ पे क्लिक करोगे तो अपलोड वीडियो का बटन आएगा और 10 MB से कम की कोई वीडियो अपलोड कर लोगे। ठीक है। ये वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखी है, ये हमने पहले करी थी एक बार जब हमने एक्सेसिव डेटा एक्सपोजर वाली वनरेबिलिटी पढ़ी थी। तो यहाँ पे मैं क्या काम करूँगा, जब आप वीडियो अपलोड कर लोगे तो यहाँ पे ऑप्शन आता है चेंज वीडियो नेम। मैं इस पर क्लिक करूँगा और वीडियो का नाम बदलते हैं। अभी इसका नाम है video.webm, मैं इसका नाम रख लेता हूँ यहाँ पे gym.webm इसका नाम कर लेते हैं, क्योंकि जिम यूजर का नाम है तो gym.webm कर लेते हैं। चेंज वीडियो नेम पे क्लिक करते हैं। ठीक है। अब हम देखेंगे नेम चेंज कैसे हुआ, बर्ब स्यूट पे क्या रिक्वेस्ट लगी, क्या API यूज हुई, वो सब हम देखते हैं बर्ब स्यूट के अंदर। तो बर्ब स्यूट के अंदर आने के बाद हम सीधा जाएंगे HTTP हिस्ट्री के अंदर, और यहाँ पे जो 888 वाला पोर्ट वाला है ना, CR API वाला, इस पर राइट क्लिक करेंगे, ऐड टू स्कोप कर लेंगे इसको। और उसके बाद यहाँ पे आपको फिल्टर दिख रहा होगा, लिखा आ रहा है, फिल्टर पे क्लिक करेंगे, शो ओनली इन स्कोप आइटम्स, अप्लाई करेंगे, और हमारे को खाली CR API की जितनी रिक्वेस्ट हैं वो दिखेंगी, बाकी सब हट जाएंगे। तो यहाँ आने के बाद आपको लास्ट में दिख जाएगी जिसमें पैरामीटर हमने चेंज करा है नेम, तो नया नेम जो होगा वो रिक्वेस्ट जारी होगी सामने चेंज करने के लिए। तो उसमें पैरामीटर कुछ जा रहा होगा जो नया नेम हमने अपडेट करा। तो इस पर क्लिक करेंगे पैरामीटर वाले पे, जहाँ वीडियो चेंज हो रहा है। 45 हमारी वीडियो की ID थी, हमने पहले भी देखा था। तो इसको देखते हैं यहाँ पे क्या रिक्वेस्ट गई है। तो हमारी जो रिक्वेस्ट गई है वीडियो नेम gym.webm, ठीक है, और यहाँ पे हमारा आ गया ये सारा जो वीडियो का नेम है वो अपडेट हो गया gym.webm।
ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। अब मैं क्या काम करूँगा, मैं इसको यहाँ से भेज देता हूँ रिपीटर पे, ठीक है। और रिपीटर पे आने के बाद ना मैं यहाँ पे सेंड करता हूँ दोबारा, इसका रिस्पॉन्स देखते क्या आता है। अब इसका जो रिस्पॉन्स आया, अब लेट से मुझे क्या काम करना है, इस वीडियो को डिलीट करना है, ठीक है। अब डिलीट कैसे कर सकते हो, आप कुछ सोच सकते हो यहाँ पे डिलीट करने के लिए मैं क्या चेंजेस कर सकता हूँ। अगर मेरे को वीडियो को डिलीट करने, क्योंकि वहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है डिलीट करने के लिए, तो मेरे को वीडियो को डिलीट करना है, तो मैं क्या काम कर सकता हूँ, तो मैं सेम वीडियो पे ट्राई। अब यहाँ पे पुट का यूज़ हुआ है। पुट मेथड किस लिए यूज़ होता है, पुट मेथड यूज़ होता है चीज़ों को अपडेट करने के लिए। हमने अपडेट करा नेम को, इसलिए यहाँ पे पुट यूज़ हुआ। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ऑप्शंस, यानी कि ऑप्शंस लिखने से क्या होता है, ये हमारे को बताएगा कि मैं कौन कौन से मेथड्स का यूज़ कर सकता हूँ इस रिक्वेस्ट में। तो सेंड करते हैं इसको, रिस्पॉन्स देखते हैं, तो ये मुझे बताएगा कि कौन कौन से अलाउड मेथड है। आपको यहाँ दिख रहा है अलाउड, तो यहाँ पे मैं पुट का यूज़ कर सकता हूँ, डिलीट का यूज़ कर सकता हूँ, गेट का कर सकता हूँ, हेड का और ऑप्शंस का। तो मैं यहाँ पे डिलीट का यूज़ करता हूँ, और डिलीट करने के लिए इस वीडियो को तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे डिलीट, इसको हटा के डिलीट, ठीक है। ट्राई करते हैं कि डिलीट होगा या नहीं, सेंड करते हैं इसको, रिस्पॉन्स देखते हैं। तो रिस्पॉन्स में क्या कह रहा है, दिस इज एन एडमिन फंक्शन, ट्राई टू एक्सेस द एडमिन एपीआई, ठीक है। यहाँ पे हमारे को स्टेटस 403 आ गया। तो यहाँ पे एडमिन कर सकता है, हम लोग नहीं कर सकते। अब मैं यहाँ पे अपनी मेन जो मैंने बताया था आइडोर वर्टिकल वाली जो वनरेबिलिटी है वो यहाँ ट्राई करूँगा। तो यहाँ पे हम क्या काम करेंगे, एडमिन एपीआई कौन सी हो सकती है। अगर आप एपीआई देखोगे, ये एपीआई का पूरा पाथ है। तो ये जो रेस्ट बेस्ड एपीआई होती है ना, इनमें गेस करना बहुत आसान होता है। जो रेस्ट बेस्ड एपीआई है उसमें आप गेस कर सकते हो कहाँ पे एपीआई चेंज हो रही होगी। तो यहाँ पे बहुत सिंपल है, आइडेंटिटी के अंदर, एपीआई के अंदर, वर्जन 2 के अंदर यूजर को बदल के अगर मैं एडमिन कर दूँ, ठीक है, तो ये शायद काम कर जाएगा। एडमिन एपीआई हो जाएगी, एडमिन के अंदर वीडियोज़ के अंदर 45। सेंड करते हैं और रिस्पॉन्स देखते हैं, यूजर वीडियो डिलीटेड सक्सेसफुली, हमारा काम हो गया है ना। तो हमने अपने आप को एडमिन बना लिया, हमारे अपने प्रिविलेजेस को चेंज करके एडमिन कर लिया। जब हमने यहाँ पे एडमिन लिखा, उसने हमारे को अलाउ भी कर दिया, जो कि हमारे को नहीं करना चाहिए था। तो ये हमारे को यहाँ पे मिल गई है हमारी ब्रोकन लेवल फंक्शन ऑथराइजेशन वनरेबिलिटी, या फिर वर्टिकल आइडोर वनरेबिलिटी, जिसमें हम अपने प्रिविलेजेस को एस्केलेट कर पाए, हमें एडमिन वाला काम कर पाए। बहुत सिंपल। कई बार आप ऐसे भी देखोगे, यहाँ लिखा होगा नीचे लेट से कि ऐसे लिखा आ रहा होगा, मैं आपको दिखाता हूँ एक एग्जाम्पल के लिए, कि रोल कोलन, और यहाँ पे आ रहा होगा लेट से कि यूज़र, तो आप इसको बदल के यहाँ पे एडमिन कर लोगे, ठीक है। तो इतना सिंपल होता है, और यहाँ पे आप एडमिन करोगे तो आपका काम हो जाएगा। तो ऐसे भी हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। तो इस टाइप से आप कोशिश करते हो कि आप अपने किसी तरह कोई ग्रुप का पार्ट हो, तो उस ग्रुप में आप कोई दूसरे ग्रुप में जाने की कोशिश कर सकते हो, अपने प्रिविलेजेस बढ़ाने के, अपने रोल बढ़ाने की कोशिश कर सकते हो। वो सब आप ट्राई करते हो इसके अंदर, ठीक है। तो आई होप सो आपको समझ आया, बहुत सिंपल वनरेबिलिटी है। सो अगर आपको ये वर्टिकल आइडोर ब्रोकर फंक्शन लेवल ऑथराइजेशन वनरेबिलिटी समझ आई हो, सो प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू एंड गुड बाय।